हेलो दोस्तों, गांव की नर्स मेनका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाखून सोराइसिस के बारे में, जिसे वल्नी सोराइसिस भी कहा जाता है। इसके जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से ही हम सभी को नाखून साफ करने के लिए हमारे बड़े लोग कहते थे, ताकि नाखूनों से होने वाली बीमारियों से हम बच सकें और हम स्वस्थ रह सकें। नाखूनों की सफाई से पुरुष से ज़्यादा महिलाएं आगे रहती थी। इसके लिए वह कई तरह के उत्पादों का भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन कई बार और काफ़ी बार नाखूनों से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं, जिसमें नेल सोराइसिस भी प्रमुख है। नाखून सोराइसिस या नेल सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जो कि त्वचा की कोशिकाओं को जल्दी से पुनः उत्पन्न करने का कारण बनती है। यह एक प्रकार का सोराइसिस है जो कि उंगलियों और पैर की उंगलियों और नाखूनों को प्रभावित करती है। नाखून सोराइसिस आमतौर पर शरीर के अन्य हिस्सों पर एक सोराटिक दाने के साथ दिखाई देता है। नाखून सोराइसिस किसी को भी हो सकता है। यह नाखून सोराइसिस विकसित होने की अधिक संभावना हो सकती है यदि रोगी 40 साल से अधिक उम्र का है। यदि पुरुष है तो सबसे पहले कोई सोराइसिस का पारिवारिक इतिहास रहा होगा, जिसे प्योसोरियाटिक गठिया भी कहते हैं। इसका हम लक्षण जान लेते हैं। नेल सोराइसिस यानी नाखून सोराइसिस होने पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं: मलनीकरण, खड़ा होना, नाखून संरचना में परिवर्तन। इनमें से कुछ लक्षणों में परिणाम स्वरूप असुविधा, कोमलता या दर्द हो सकता है, जो कि आराम से खड़े होने में, चलने में, हाथों का उपयोग करने में उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कारण इसके जान लेते हैं। नाखून सोराइसिस एक प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या है। आमतौर पर यह हर 28 से 30 दिन में नई त्वचा कोशिकाएं बढ़ती रहती है। हालांकि सोराइसिस वाले रोगी में 3 से 4 दिनों में नई कोशिकाएं बढ़ती हैं और त्वचा की सतह पर चली जाती हैं, जिससे त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। सोराइसिस से पीड़ित कुछ लोगों को यह उनकी त्वचा उनके शरीर के अन्य भागों के अलावा नाखूनों को भी प्रभावित कर सकती है। ये सोराइसिस का कारण और लक्षण हुआ। इसका ट्रीटमेंट हम जान लेते हैं। अगर नाखून सोराइसिस हो गया है तो इसका क्रीम टर्बिना फाइन का क्रीम आता है, जिसको हमको सुबह शाम नाखूनों पे लगाना है। उसके बाद क्रीम जेवटामाइसिन सल्फेट आता है, जो कि 2 बार लगाना है सुबह शाम। टैबलेट मल्टीविटामिन रोज एक नाश्ते के बाद लेना है। और ये तो हुआ नाखून सोराइसिस। अब नाखून इन्फेक्शन, जो नाखून की त्वचा होती है उसका भी इन्फेक्शन होता है। तो नाखून की त्वचा का इन्फेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि ये इन्फेक्शन नाखून की त्वचा का होता कैसे है, जिसे पैरोनिचिया भी कहा जाता है, पोर्निचिया भी कहा जाता है। पैरोनिकिया एक स्किन इन्फेक्शन है, जिसे पैरोनिकिया कहा जाता है। पैरोनिकिया एक स्किन इन्फेक्शन है, जो कि हाथ और पैर, नाखूनों के आसपास होता है। बैक्टीरिया कैंडिडा नामक ईस्ट इस संक्रमण का कारण है। बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों मिलकर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। संक्रमण के कारण के आधार पर पैरोनिकिया धीरे धीरे शुरू होता है और कई हफ्तों तक रहता है, या फिर इसके लक्षण अचानक से सामने आ जाते हैं। यह 1 या 2 दिनों में ठीक हो जाता है। पैरोनिकिया के लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पर इसका इलाज संभव है। इसमें त्वचा की नाखूनों को बहुत कम या ना के बराबर नुकसान पहुंचता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है और नाखूनों को कम या ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और पैरोनिकिया यानी कि नाखून के त्वचा का इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं और इसका आप लक्षण और प्रकार जानते हैं। पैरोनिकिया 2 प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। दोनों के लक्षण एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। क्रोनिक संक्रमण धीरे धीरे होता है और कई हफ्तों तक रहता है, जबकि एक्यूट संक्रमण जल्दी सामने आता है और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है। दोनों संक्रमण में निम्नलिखित लक्षण सामने आते हैं: नाखून के आसपास की त्वचा का लालिमा, खून के आसपास की त्वचा छूने में दर्द होना, मवाद से भरे छाले, नाखून के आकार का रंग या बनावट में बदलाव होना, नाखून अलग होना। और इसके कारण जान लेते हैं।
एक्यूट और क्रोनिक दोनों एक प्रकार के पेरोनिकिया के कई कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में नीचे हम जानते हैं कि एक्यूट पेरोनिकिया नाखून के आसपास की त्वचा पर किसी तरह की चोट लगने से वहां बैक्टीरियल पनप जाते हैं जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसके अलावा यह नाखूनों या नाखून के आसपास की त्वचा हैंग नेल को दांत से काटने से भी हो सकता है। क्रोनिक पेरोनिकिया आमतौर पर क्रोनिक पेरोनिकिया का कारण कैंडिडा ईस्टबी या फिर बैक्टीरिया हो सकता है। एड्स नमी वाले जगहों पर विकसित होती है, इसलिए यह संक्रमण से हाथ पैर बहुत देर तक पानी में रखने पर भी ये होता है। क्रीम क्लोट्रीमाजोल दिन में 1 बार लगाना है और क्रीम जेरामाइसिन दिन में 2 बार लगाना है। अगर मेरे द्वारा थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।